3 पे जब चेक करेंगे तो मोटर चलेगा और सीरीज बल्ब नहीं चलेगा। यहाँ पे नोब देख पा रहे होंगे, इस नोब को जब हम कूलिंग मोड में सेलेक्ट कर देंगे तो 3 नंबर पिन और 4 नंबर पिन पे, ये दोनों पे सप्लाई हमारा आएगा तो हमारा सीरीज बल्ब चलेगा। नंबर और 2 नंबर, ये दोनों अलग अलग बार में या तो हीटर चलेगा या फिर कंप्रेसर चलेगा, दोनों में से कोई एक ही उपकरण हमारा काम करेगा। इसको आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे, बल्ब और मोटर दोनों में से काम कोई नहीं करेगा। करने से पहले ये समझ जाते हैं कि चारों पिनों का काम क्या क्या है, ठीक है। इन चारों पिनों का जो काम होता है, चारों पिनों का काम अलग अलग होता है। देखिए इसमें टोटल 4 पिन है, 1 2 3 और 4, ये टोटल 4 पिन इसमें लगा हुआ है। चारों पिनों का काम अलग अलग है। जो हमारा 1 नंबर पिन का काम है वो न्यूट्रल के सप्लाई को इन देने का काम में करता है। न्यूट्रल के सप्लाई इन देते हैं हम लोग 1 नंबर पिन पे, ठीक है। ये जो 3 नंबर पिन है, 3 नंबर पिन पे हम लोग फेज की सप्लाई, फेज की सप्लाई क्या देते हैं, इन देते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा 2 नंबर पिन है, 2 नंबर पिन से हम लोग क्या करते हैं, हीटर के लिए आउट सप्लाई निकालते हैं, हीटर के लिए आउट सप्लाई निकालते हैं, ठीक है। और ये जो 4 नंबर पिन होता है, 4 नंबर पिन से हम लोग कंप्रेसर के लिए सप्लाई निकालते हैं, ठीक है। कंप्रेसर के लिए सप्लाई आउट निकालते हैं, ठीक है। ये हमारा चारों पिनों का काम हो गया अलग अलग। 1 नंबर पिन पे न्यूट्रल इन देंगे, 3 नंबर पिन पे फेज सप्लाई इन देंगे, 2 नंबर पिन से हम हीटर के लिए सप्लाई आउट निकालेंगे, 4 नंबर पिन से कंप्रेसर प्लस एवापोरेटर फैन के लिए सप्लाई आउट लेके जाएंगे, ठीक है। अब इसकी चेकिंग को समझेंगे, इसको चेक कैसे करेंगे कि हमारा ये टाइमर खराब है या सही है, ठीक है। इसी टाइमर को हम लोग डिफ्रॉस्ट टाइमर के भी नाम से जानते हैं। तो आज इसकी चेकिंग को समझेंगे बिल्कुल बारीकी से, ठीक है। चलिए इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको सीरीज बल्ब लेना होगा, तो एक सीरीज बल्ब को लेंगे, ठीक है। सीरीज बल्ब को से 2 वायर निकाल लेंगे, जिसको हम लोग सीरीज वायर बोलते हैं। एक बार सीरीज बल्ब में डायरेक्ट जोड़ दिया, दूसरा वायर बल्ब का वायर हो गया और एक हमारा डायरेक्ट न्यूट्रल का वायर हो गया। ये दोनों वायर हमारा सीरीज बल्ब का वायर हो गया, ठीक है। इन दोनों वायर से क्या करेंगे, दोनों ये जो हमारा टाइमर है, टाइमर के चारों पिनों को बारी बारी से चेक करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप में टाइमर को चेक करेंगे। क्या करें, सीरीज वायर के दोनों वायर को एक नंबर पिन पे रखेंगे, एक 3 नंबर पिन पे रखेंगे, ठीक है। सीरीज वायर के दोनों वायरों को टाइमर के 1 नंबर पिन पे रखेंगे और एक वायर को 3 नंबर पिन पे रखेंगे, ठीक है। इस अवस्था में सीरीज बल्ब नहीं जलना चाहिए, ठीक है। इस अवस्था में सीरीज बल्ब नहीं जलना चाहिए। डिफ्रॉस्ट टाइमर में लगा मोटर चलना चाहिए। ये जो मोटर है, ये मोटर चलेगा, सीरीज बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। यानी ये जो हमारा डिफ्रॉस्ट टाइमर है, इस टाइमर के अगर 1 नंबर पिन और ये 3 नंबर पिन, 1 नंबर और 3 नंबर पिन पे अगर सप्लाई देते हैं, इसमें क्या होगा कि हमारा सीरीज बल्ब नहीं काम करेगा, लेकिन जो डिफ्रॉस्ट में टाइमर लगा हुआ है ये टाइमर चलेगा। यानी ये जो टाइमर में जो मोटर लगा हुआ है, इसका मोटर क्या होगा, चलेगा, ठीक है। क्यों चलेगा, ऐसा क्यों होता है, सीरीज बल्ब क्यों नहीं चलेगा, टाइमर क्यों चलेगा? तो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो हमारा डिफ्रॉस्ट टाइमर होता है ना, ये डिफ्रॉस्ट टाइमर में जो लगा हुआ मोटर होता है वो 0 वाट का मोटर होता है। और ये जो सीरीज वाला जो हमारा बल्ब है, ये 100 वाट का हो सकता है। ये बल्ब कितना वाट का हो सकता है, 100 वाट का हो सकता है, 200 वाट का हो सकता है, मतलब 100 वाट से प्लस का ही बल्ब हम लोग रखते हैं सीरीज में, ठीक है। तो सीरीज का बल्ब क्या होता है, ज्यादा वाट होने के कारण से यहाँ पे सीरीज बल्ब नहीं चल पाएगा, लेकिन डिफ्रॉस्ट में लगा हुआ मोटर वो काम करेगा, वो चलेगा, क्योंकि डिफ्रॉस्ट में वो कम मोटर का लगा हुआ है, कम वाट का मोटर लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि सीरीज में कभी भी कोई भी उपकरण को जब चेक करते हैं तो उसमें होता क्या है कि जो कम वाट का रहेगा वो जलेगा, जो ज्यादा वाट का रहेगा वो नहीं चलेगा। एक हम पहला में हमने क्या चेक किया, 1 + 3 मतलब 1 + 3 पे जब चेक करेंगे तो मोटर चलेगा और सीरीज बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। ये चीजें तो होगी 1 और +3 पे, 1 नंबर और +3 नंबर पिन को चेक करेंगे, क्या होगा, मोटर चलेगा लेकिन सीरीज बल्ब नहीं जलेगा। ये पहला चेकअप हो गया। इसको टोटल 4 स्टेप में हम लोग चेक करेंगे। कितना स्टेप में, टोटल 4 स्टेप में हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। पहला स्टेप में 1 + 3 पिन को चेक करेंगे, मोटर चलेगा, सीरीज बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। अब दूसरा स्टेप में इसको चेक करेंगे। दूसरा स्टेप में जब चेक करेंगे तो देखिए दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, 3 + 4 मतलब एक वायर जो सीरीज का वायर है वो 3 नंबर पे रखेंगे और दूसरा वायर को 4 नंबर पिन पे रखेंगे, ठीक है। सीरीज वायर के एक वायर को किस पे रखेंगे, 3 नंबर पिन पे रखेंगे, सीरीज वायर का दूसरा वायर को 4 नंबर पिन पे रखेंगे। अब ये जब 3 नंबर और 4 नंबर पे रखेंगे, इस अवस्था में क्या होगा, जैसे कि हम लोग पहले से ही जानते हैं 3 नंबर फेज इन की सप्लाई देते हैं हम लोग टाइमर पे, 3 नंबर पे फेज इन की सप्लाई देते हैं, 4 नंबर से हम लोग क्या लेते हैं, कंप्रेसर के लिए आउट सप्लाई निकालते हैं। तो जब कंप्रेसर के लिए आउट निकालेंगे तो 3 नंबर और 4 नंबर पे रखेंगे, तभी इस जो हमारा नोब है, नोब को जब हम कूलिंग मोड पे सेलेक्ट करेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा, 3 नंबर और 4 नंबर पिन पे हमारा सीरीज बल्ब जलेगा, ठीक है। 3 नंबर और 4 नंबर पिन पे क्या होगा, सीरीज बल्ब जलेगा। कब जलेगा, जब इसका मूड जो रहेगा कूलिंग मोड में सेलेक्ट रहेगा। जैसा कि आप यहाँ पे नोब देख पा रहे होंगे, इस नोब को जब हम कूलिंग मोड में सेलेक्ट कर देंगे
तो 3 नंबर पिन और 4 नंबर पिन पे ये दोनों पे सप्लाई हमारा आएगा तो हमारा सीरीज बल्ब जलेगा। ठीक है, देखिए 3 नंबर पे सप्लाई इन दे रहे थे तो 4 नंबर पिन में सप्लाई आउट आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा सीरीज बल्ब काम करने लगेगा, कूलिंग मोड में रहेगा। तो ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे हमने लिखा है, कूलिंग मोड में रहने पे सीरीज बल्ब हमारा जलेगा। 3 नंबर और 4 नंबर पिन को जब चेक करेंगे सीरीज बल्ब से तो ठीक है। अब इसका दूसरा स्टेप चेक करते हैं, तीसरा स्टेप चेक करते हैं। दूसरा स्टेप हमने चेक कर लिया 3 नंबर और 4 नंबर पिन को। आगे तीसरा स्टेप जब चेक करेंगे, तीसरा स्टेप में मैं एक वायर को, जो सीरीज वायर है, सीरीज वायर को, एक वायर को क्या रखेंगे, 3 नंबर पिन पे ही रखेंगे। ठीक है, सीरीज वायर के एक वायर को क्या रखेंगे, 3 नंबर पिन पे रखेंगे। सीरीज वायर का जो दूसरा वायर है इसको 2 नंबर पिन पे रखेंगे। अब पहले 3 से 4 को चेक किए थे, अब 3 से 2 नंबर पिन को चेक करेंगे। तो देखिए 2 नंबर पिन से हम लोग क्या चला रहे थे, हीटर। यहाँ पे सप्लाई किसके लिए लेके जा रहे हैं, हीटर के लिए सप्लाई लेके जा रहे हैं। तो इस पे हीटर पे जब रहेगा तब हमारा सीरीज बल्ब जलेगा, हीटर मोड में नहीं रहेगा तो सीरीज बल्ब नहीं जलेगा। फिर से क्या करेंगे, इस नोड से सेलेक्ट करेंगे। पहले कूलिंग मोड में था, सप्लाई 4 नंबर पिन पे जा रहा था। अब इस नोड से क्या करेंगे, इसको हीटिंग मोड में सेलेक्ट करेंगे। जैसे हीटिंग मोड सेलेक्ट होगा तो क्या होगा, सप्लाई अब 3 से 4 नंबर पिन से सप्लाई हट करके हमारा सप्लाई 2 नंबर पिन पे आ जाएगा। ठीक है, तो अब सप्लाई 4 नंबर से हट करके 2 नंबर पिन पे आ जाएगा, तब इस स्थिति में हमारा सीरीज बल्ब ये जलेगा। ठीक है, यानी 3 नंबर और 2 नंबर पे अगर ये हीटिंग मोड में होगा, टाइमर हमारा हीटिंग मोड में होगा तो क्या होगा, सीरीज बल्ब जलेगा। हीटिंग मोड में नहीं रहेगा तो सीरीज बल्ब नहीं चलेगा। ये तीसरा स्टेप हो गया। आगे समझते हैं चौथा स्टेप। चौथा स्टेप में हम लोग क्या समझेंगे, 4+2 यानी कि 4 नंबर और 2 नंबर पिन पे रखेंगे। एक रखेंगे 4 नंबर पिन पे, एक रखेंगे 2 नंबर पिन पे। ठीक है, एक 4 नंबर पिन पे, एक रखेंगे 2 नंबर पिन पे। जब 4 और 2 पे सीरीज वायर को रखेंगे तो सीरीज बल्ब नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा सीरीज वायर, क्योंकि सीरीज बल्ब इसलिए नहीं जलेगा कि 4 नंबर और 2 नंबर ये दोनों अलग अलग पॉइंट है। 4 नंबर हमारा कूलिंग के लिए पॉइंट है, 2 नंबर हमारा हीटिंग के लिए पॉइंट है। तो दोनों पे एक साथ लाइन कभी नहीं जाएगा, एक बार में या तो हीटर चलेगा या फिर कंप्रेसर चलेगा। दोनों में से कोई एक ही उपकरण हमारा काम करेगा। अगर दोनों पे सीरीज बल्ब जल रहा है, 4 नंबर और 2 नंबर पे रखने पे अगर सीरीज बल्ब जल रहा है तो इसका मतलब है ये टाइमर क्या है, खराब है। टाइमर के अंदर से शॉर्टिंग है, क्योंकि दोनों पिनों पे एक साथ लाइन नहीं जाना चाहिए। किसी भी समय में एक ही उपकरण काम करेगा, या तो हमारा कंप्रेसर चलेगा या तो हमारा हीटर काम करेगा, यानी कि एक ही टाइम में सिर्फ एक ही उपकरण काम करेगा। ठीक है, तो 4 नंबर और 2 नंबर पे चेक करेंगे तो ना तो सीरीज बल्ब जलना चाहिए, ना ही ये मोटर चलना चाहिए। दोनों में से कोई भी उपकरण काम नहीं होना चाहिए। बस इसी चीज को आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे, बल्ब और मोटर दोनों में से काम कोई नहीं करेगा। ठीक है, दोनों मोटर कोई नहीं चलेगा, ना तो हमारा टाइमर का मोटर चलेगा